हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 10 अगस्त। 10 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो के लास्ट में 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनके आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा क्या होता है इसका आंसर, ठीक। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को एक बार लिख देते हैं तो आप दोबारा भूलते नहीं हैं। आपको याद करने के लिए जो है लिखकर याद करने की जो आदत है वो अपनानी चाहिए, क्योंकि लिखकर याद करने से याद रहता है, वो भूलता नहीं है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। किस राज्य ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने नामित किया है, ठीक। उत्तराखंड राज्य ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है, ठीक। अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड को मैप में देख लेते हैं। यह है उत्तराखंड, ठीक। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तराखंड, ठीक। अब उत्तराखंड की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड इसकी 2 कैपिटल है, एक गैरसैंण जो समर कैपिटल है, एक देहरादून जो विंटर कैपिटल है। और उत्तराखंड की स्थापना 2 नवंबर 2000 को हुई थी। 13 जिले हैं उत्तराखंड में। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 70 है, ठीक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। हाई कोर्ट जो है वो नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, चीन और नेपाल, ठीक। चीन और नेपाल के साथ उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने द बायोग्राफी ऑफ ए फील्ड वेंचर नामक पुस्तक लिखी है? किसने द बायोग्राफी ऑफ ए फील्ड वेंचर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये जो है प्रशांत देसाई की पुस्तक है, ठीक। प्रशांत देसाई की पुस्तक का क्या नाम है? तो द बायोग्राफी ऑफ ए फील्ड वेंचर नामक नाम है इनकी पुस्तक का, ठीक। अब पुस्तक की बात आई है तो जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक 2020-21 में लिखे गए हैं और उनके लेखक के नाम एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। अमर्त्य सेन की पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। कौशिक बसु की पुस्तक का नाम है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। संदीप मिश्रा की पुस्तक का नाम है फ्रेशली फीमेल द ड्यूटी चांद स्टोरी। आर.बी. रविचंद्रन की पुस्तक है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। वैलेरी वाइडेन की पुस्तक का नाम है ग्रोइंग अप वाइडेन। और गौरी शंकर शर्मा की पुस्तक का नाम है जनक सुता सुत शौर्य, ठीक। और धवल कुलकर्णी की पुस्तक का नाम है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेंस। और सूत्रीराव सुशांत सिंह की पुस्तक का नाम है इंडिया टू द रेस्क्यू। वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन की पुस्तक का नाम है द फोर्थ लायन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। जयराम रमेश की पुस्तक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्ध। अशोक चक्रवर्ती की पुस्तक का नाम है
द स्ट्रगल विथ इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। क्रिसिस नाइट की पुस्तक का नाम है द ग्रेट बिग लायन। संजय बारू और राहुल शर्मा की पुस्तक का नाम है ये न्यू कोल्ड वार, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना। अक्षय त्यागी की पुस्तक का नाम है नाउ दैट वी आर हेयर। और कांति वाजपेयी की पुस्तक का नाम है इंडिया वर्सेस चाइना, व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। ठीक। और बिमल जालान की पुस्तक का नाम है द इंडिया स्टोरी। इम्तियाज़ अनीस की पुस्तक का नाम है रीडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। अशोक लवासा की पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडिया जनरेशन। लोलो जोन्स की पुस्तक का नाम है ओवर इट। कुणाल बसु की पुस्तक का नाम है इन एन आइडियल वर्ल्ड। और लुसियानो वर्निक के पुस्तक का नाम है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज। रमेश बाबू की पुस्तक का नाम है माई ओन मैजगॉन। मेनन भट्ट की पुस्तक का नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा। ठीक। ये इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं 2020-21 के, इन्हें आप याद रखिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया है। ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के साथ आयोजित किया है। ठीक। ये जो है 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के साथ जायद तलवार 2021, ठीक, जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन जो है आबू धाबी में किया गया था। ठीक, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आबू धाबी में किया गया था। ठीक, और इसमें भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस शामिल था? तो आईएनएस कोच्चि शामिल था। ठीक, भारत की तरफ से आईएनएस कोच्चि शामिल हुआ। और हॉप मिशन ये कहाँ का पोर्टल है? तो हॉप मिशन संयुक्त अरब अमीरात का मंगल ग्रह के लिए ये पोर्टल है। ठीक, और बराकाह परमाणु संयंत्र जो है वो भी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। बराकाह परमाणु संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और इंद्र युद्धाभ्यास की बात की जाए, इंद्र कहाँ पर होता है? तो ये जो है भारत और रूस के बीच में होता है। ठीक, भारत और रूस के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास होता है। ठीक, एक्स डेजर्ट नाइट 11 युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? एक्स डेजर्ट नाइट 21 ये युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ये भारत के जोधपुर में हुआ था। ठीक, भारत के जोधपुर में ये एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास हुआ। ठीक, और अगला अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो ये भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक, भारत और नेपाल के बीच जो है सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। इतना याद रखिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले यूएई की जो है कैपिटल देख लेते हैं। यह है यूएई, इसकी कैपिटल जो है वो अबू धाबी है। इसके पड़ोसी देश हैं कतर और इधर ओमान और इधर जो है यूनाइटेड अरब अमीरात के इधर सऊदी अरब है।
ठीक, ये इनके पड़ोसी देश हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो है गुजरात राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक, अब गुजरात की बात हुई है तो गुजरात को मैप में देख लेते हैं। ये है गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है गुजरात। ठीक, और गुजरात जो है इसकी तटीय रेखा जो है, तटीय रेखा सबसे लंबी है। ये 1600 किलोमीटर है। कितना लंबी है? तो 1600 किलोमीटर लंबाई है इसकी तटीय रेखा की। ठीक, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है, और इसके तटों पर जो है नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक, अब गुजरात की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। गुजरात, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और गुजरात में 33 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान। ठीक, और गुजरात के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। गुजरात के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ हैं और गुजरात की हाई कोर्ट अहमदाबाद में स्थित है। ठीक, और गुजरात में कौन कौन सी झीलें हैं? तो सूरसागर झील, थोल झील, गोमती झील, 3 झील जो है ये गुजरात में स्थित है। बांध के बारे में जानते हैं तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर स्थित है, दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर स्थित है, कदना बांध माही नदी पर स्थित है। गुजरात में 4 बांध स्थित हैं। ठीक, और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो गिर नेशनल पार्क ये एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरिन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, वर्ल्ड हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी और भावनगर ब्लैक बाग, इतने नेशनल पार्क जो हैं ये गुजरात में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 2021 को रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 8 अगस्त 2021 को रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ये जो है 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक, रविंद्रनाथ जी ने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा था जो है जनगण मन अधिनायक। ठीक, जनगण जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और अगर आपसे पूछा जाए कि जनगण जो हमारा राष्ट्रगान है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। ठीक, कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक, राम सुभाग सिंह को हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। यह है हिमाचल प्रदेश। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की बेसिक डिटेल देख लेते हैं।
हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, एक शिमला जो कि समर कैपिटल है, एक धर्मशाला जो कि विंटर कैपिटल है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 68 है। और हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं विजय कुमार मलिमाथ जो हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य चीफ जस्टिस हैं। और हाई कोर्ट जो है शिमला में स्थित है। ठीक। और कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश के साथ सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। 4 राज्य हैं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जो है उत्तर प्रदेश। और 1 देश जो है वो चीन के साथ सीमा बनाता है। ठीक। 1 देश चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में जो है अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है जापान और भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो है 48वें स्थान पर है। ठीक। भारत जो है 2020 की टोक्यो ओलंपिक में 48वें स्थान पर है। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर जापान। ठीक। और भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने पदक जीता है, तो ये 7 पदक जीता है, जिसमें से कि 1 गोल्ड है और 2 रजत है, मतलब सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक। 4 ब्रॉन्ज मेडल, 7 पदक जीते हैं भारत ने। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई है, तो ये जो है किस राज्य के हैं, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने दिखाई है। ठीक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई है। ठीक। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जो इसका पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर में रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अगला पॉइंट है मार्च 2021 से आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। अगला पॉइंट है मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया है। और अगला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल शुरू की है। और अब जो है अगला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक एक विशेष पहल की स्थापना की है। और जम्मू कश्मीर के जो चीफ जस्टिस हैं वो पंकज मित्तल हैं। और हाई कोर्ट जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो है एक ही जगह है, लेह में। ठीक। अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख लेते हैं। यह है जम्मू कश्मीर। ठीक। लद्दाख हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर। ठीक।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने कम लागत वाली जल शोधन और उपचार इकाई विकसित की? निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने कम लागत वाली जल शोधन और उपचार इकाई विकसित की है? ये जो है आईआईटी जोधपुर ने विकसित की है। ठीक, आईआईटी जोधपुर ने कम लागत वाली जल शोधन और उपचार इकाई विकसित किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये जो है 8 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है। अब जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसे देख लेते हैं। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है। और 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे है। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे है। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे है। 25 जुलाई को नेशनल पेरेंट्स डे है। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है। और 29 जुलाई को नेशनल टाइगर डे है। 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट डे है और वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे है। और 7 अगस्त को हथकरघा विश्व हथकरघा दिवस है। ठीक, 7 अगस्त को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गो फास्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितने साल तक फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा की है? गो फास्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफ़र करने की घोषणा की है? ये 5 साल के लिए जो है, जो ओलंपिक पदक विजेता हैं उन खिलाड़ियों को जो है 5 साल तक नेशनल इंटरनेशनल दोनों जो है यात्राएं फ्री में करवाएगी। ठीक, घरेलू एयरलाइंस कंपनी गो फास्ट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को गो फास्ट पहले गोएयर नेटवर्क पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट से 5 साल तक फ्री में सफ़र करने को पेशकश की है। और ओलंपिक में भारत के 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे किस दिन मनाया जाता है? ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार आदिवासी या मूल निवासी दिवस 9 अगस्त 1994 को जेनेवा में मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस 2021 की थीम है किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंधन का आह्वान है। 2021 की थीम है विश्व आदिवासी दिवस की कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंधन का आह्वान है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये जो है उत्तराखंड राज्य ने नियुक्त किया है। ठीक, उत्तराखंड राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को नियुक्त किया है। ठीक, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही वंदना कटारिया पर उत्तराखंड सरकार की ओर से वंदना को 25 लाख का इनाम दिया है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। और उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी
और यहाँ की पॉपुलेशन है 1.01 करोड़। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को नागासाकी दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को नागासाकी दिवस मनाया जाता है? ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। और हिरोशिमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ठीक, जापान पर हर साल 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाता है। ठीक, जापान हर साल 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाता है। और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था और बम के डिजाइन के कारण इसका कोड नाम फैट मैन रखा गया था। ठीक, ये है फैट मैन क्योंकि इसका आकार चौड़ा गोल था। ठीक, और यह हिरोशिमा पर यानी 6 अगस्त 1945 पर परमाणु बम गिराने के 3 दिन बाद हुआ। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया है? ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया है। ठीक, जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य 2 नौसेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता और तालमेल को बढ़ाना था। ठीक, और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में तैनात किए गए 2 इंटीग्रल सी किंग MK-24B हेलीकॉप्टरों और INS कोची के साथ भाग लिया। और संयुक्त अरब अमीरात अल दफ़ा एक बेयूनह श्रेणी निर्देशित मिसाइल कॉर्वेट और एक AS-565B पैंथर हेलीकॉप्टर ने युद्ध अभ्यास में भाग लिया। ठीक, इसे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ये 1 साल के लिए राजीव गौबा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक, गौबा को अगस्त 2019 में 2 साल के लिए देश के शीर्ष नौकरशाही पद पर नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 30 अगस्त 2021 को समाप्त होना था, जो कि 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से गेंदबाज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के कौन से गेंदबाज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये जो है नाथ एलिस बने हैं। ठीक, कौन बने हैं? तो नाथ एलिस। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में नाथ एलिस जो हैं ये गेंदबाज में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथ एलिस ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 मैच में अपना डेब्यू किया। इस मैच में एलिस ने हैट्रिक विकेट लिए। वे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं तथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में पारी की अंतिम 3 गेंदों पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए और वो ब्रेट ली और एस्टन एगर के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक, और क्रिकेट के बारे में और भी जान लेते हैं। जैसे एक हैं जेम्स एंडरसन है, ये टेस्ट क्रिकेट के में जो है तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। कौन? जेम्स एंडरसन जो हैं ये टेस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं, जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने हैं। ठीक, और विकेट लेने के उस पे जो है मतलब देखा जाए तो प्रथम स्थान पर हैं मुथैया। कौन है? तो मुथैया मुरलीधरन, ये श्रीलंका के हैं। ये जो है 800 विकेट ले चुके हैं। ठीक, प्रथम स्थान पर मुथैया मुरलीधरन हैं, ये श्रीलंका के 800 विकेट। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो ये शेन वॉर्न हैं। कौन है? शेन वॉर्न, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये जो है 700 विकेट ले चुके हैं। ठीक, दूसरे स्थान पर शेन वॉर्न हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये 700 विकेट ले चुके हैं। और तीसरे स्थान पर जेम्स एंडरसन हैं। कौन से हैं? जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड के हैं। इन्होंने 621 विकेट लिए हैं। ठीक, जेम्स एंडरसन 621 विकेट लिए हैं। और चौथे स्थान पर हैं अनिल कुंबले। कौन है? अनिल कुंबले हैं। इन्होंने जो है 619 विकेट लिए हैं। ठीक, अनिल कुंबले 619 विकेट लिए हैं और अनिल कुंबले को ही जो है पीछे छोड़कर जेम्स एंडरसन तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक, जेम्स एंडरसन के बारे में और बता दें कि जेम्स एंडरसन 600 से अधिक विकेट लेने वाले पहले और एकमात्र तेज गेंदबाज हैं। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला मुथल अवार्ड किसे मिला है, तो ये जो है अजिंक्य रहाणे को दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया में दिया गया। ठीक, और आईसीसी हॉल ऑफ फेम, अगर पूछा जाए कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है किसे जगह मिली है, तो ये बेनू माकड़ को। किसे जगह मिली है? तो बेनू माकड़ को जो है जगह मिली है। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अब तक कितने भारतीय शामिल हो चुके हैं? तो इसमें जो है 7 भारतीय अब तक शामिल हो चुके हैं। ठीक, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? तो ये जो है रमेश पवार हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? तो रमेश पवार हैं। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, ये जो है आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो ये जो है ग्रेग बार्कले हैं। ग्रेग बार्कले हैं आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक, इतना जो है क्रिकेट के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने इसके बारे में बताया, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किस देश के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? ये इंग्लैंड के हैं। ठीक, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं। हाल ही में इन्होंने यह रिकॉर्ड भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम के टेस्ट ब्रिज में खेले गए टेस्ट मैच में बनाया है। और एंडरसन के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 621 विकेट हो गए हैं और अब उनसे आगे सिर्फ मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट और शेन वॉर्न 708 ही हैं। और जेम्स एंडरसन ने इस मामले में भारत के दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया है। ठीक, अनिल कुंबले का जो है ये 619 विकेट है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक पीएस बनर्जी का निधन हो गया? हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक पीएस बनर्जी का निधन हो गया है? तो ये जो है केरल के हैं। ठीक, केरल के पीएस बनर्जी जो हैं ये कार्टूनिस्ट थे, मूर्तिकार थे और लोक गायक भी थे। ठीक, ललित कला अकादमी फेलोशिप के प्राप्तकर्ता बनर्जी वेगानूर और कोदुमो में अपनी अयंकाली और बुद्ध मूर्तियों के लिए जाने जाते थे और थारका पन्नाले सहित कई लोक गीतों के गायक
गायन के लिए जाने जाने वाले। वह एक आईटी फर्म में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम कर रहे थे। ठीक, ये एक साथ कार्टून, मूर्तिकार और लोक गायक तीनों थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हो गया। वह थे एक। अनुपम सिंह कौन थे? ये जो है एक अभिनेता थे। ठीक, अनुपम सिंह एक अनुपम श्याम जो है ये एक अभिनेता थे। दिग्गज अभिनेता अनुपम श्याम को टीवी शो मन की आवाज़, प्रतिज्ञा और स्लम डॉग मिलियनेयर और बैंडिंग क्वीन जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old नामक पुस्तक किसने लिखा है? द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये वृषा जैन ने लिखा है। ठीक, वृषा जैन ने द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old नामक पुस्तक लिखी। और हाल ही में वयोवृद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया और इस पुस्तक को कोलकाता की एक 14 वर्षीय लड़की वृषा जैन ने लिखा है। इस पुस्तक में 2019 से फैल रही कोविड-19 महामारी के रूप में उनकी आँखों के माध्यम से देखे गए लॉकडाउन के दिनों को दर्शाती है। ठीक, यह है वृषा जैन, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है और शबाना आजमी जो हैं इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो है कर्नाटक बना है। ठीक, कौन बना है? तो कर्नाटक राज्य पहला राज्य बना है। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में। और इसके बारे में और ही जान लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक के वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ने एनईपी मतलब राष्ट्रीय नई पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन पर एक आदेश जारी किया है। ठीक, और कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। इसके मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई हैं, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, राजधानी बेंगलुरु है। ठीक, और ये जो है नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक थोड़ा और भी जान लेते हैं। ये कर्नाटक राज्य ने नई एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और यह जो है नई एजुकेशन पॉलिसी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कस्तूरी रंगन समिति के मतलब सिफारिश पर आया है। ठीक, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आया है। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कितना मतलब खर्च किया जाएगा तो ये जीएसटी का 6% खर्च किया जाएगा। ठीक, जीएसटी का 6% खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक का नवीनतम ज़िला कौन सा है तो ये जो है विजयनगर है। ठीक, विजयनगर जो है कर्नाटक का नवीनतम ज़िला है। ठीक, और कर्नाटक के बारे में पूछा जाए कि कोलार और हट्टी की खान जो है कहाँ पर स्थित है तो ये कर्नाटक में है और ये सोने की खान है। ठीक, गोल्ड की खान है कोलार और हट्टी। ठीक, और भद्रा टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नागरहोल जो है इसे नागरहोल का नाम राजीव गांधी है। ठीक, नागरहोल का नाम राजीव गांधी हो गया है। ये जो है इतने नेशनल पार्क जो हैं ये कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि समग्र
समग्र शिक्षा योजना 2.0 समग्र शिक्षा योजना 2.0 का संबंध किससे है? तो ये जो है सर्व शिक्षा अभियान प्लस माध्यमिक शिक्षा अभियान प्लस शिक्षक शिक्षा अभियान से है। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा अभियान से जो है समग्र शिक्षा योजना 2.0 का संबंध है। और अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इन्हें आप रिवाइज कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए दूसरा रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया किस राज्य से हैं? ये हरियाणा राज्य से हैं। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह शुरू किया है? ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह शुरू किया है। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने हस्ताक्षर किया है। चौथा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की 9 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो ये ओडिशा राज्य की मुख्यमंत्री ने किया है। पांचवा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च खेल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो ये जो है मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है छठा, अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? ये वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया है। ठीक, अब ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी हेतु त्रिस्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है? दूसरा प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मक्कलाई थेड़ी मारथुअम योजना शुरू की है? चौथा प्रश्न है, 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया? पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? छठा प्रश्न है, भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन समझौता ज्ञापन लागू किया? दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।